हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन पर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग खाना खाकर अपने रूम में चला गया था। विंग अपने रूम में जाकर थोड़ी देर बेड पर लेटता है, लेकिन जब उसे शांति नहीं मिलती वो फिर से उठकर वांग जी के कमरे की तरफ जाता है और वांग जी के कमरे को अनलॉक करता है। विंग जैसे ही वांग जी का रूम ओपन करता है, वो अंदर का नज़ारा देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। विंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। वहीं वांग जी जो कि बाथरूम से बाहर आ रहा था, वांग जी ने अपनी वेस्ट पर सिर्फ एक वाइट टॉवल लपेट रखा था। वहीं वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से नेकेड थी। उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें किसी डायमंड की तरह शाइन कर रही थी। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को घूर रहा था। विंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी क्योंकि उसने पहली बार वांग जी को इस कंडीशन में देखा था। विंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल भी हो सकता है। विंग वांग जी को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वहाँ पर ताड़ रहा था। वहीं वांग जी इन सब से बेखबर अपने बालों को मिनी टॉवल से पोंछते हुए आराम से चलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आता है और वो अपने बालों को सुखाते हुए खुद को मिरर में देखता है। वांग जी खुद को देखकर हल्की सी स्माइल करता है। तभी वांग जी को अचानक से कुछ एहसास होता है, उसे फील होता है किसी की तपिश भरी नज़रें उसे घूर रही हैं। वांग जी खुद पर किसी की इतनी गहरी और इंटेंस नज़रें फील करके आईने से पीछे देखता है, जहां उसकी नज़रें दरवाजे पर टिके विंग पर जाती है और वांग जी विंग की आंखों में देखता है आईने के थ्रू। वांग जी जब विंग की आंखों में इस तरीके से अपने लिए इमोशंस देखता है, वांग जी फिर खुद की हालत देखता है। खुद को इस तरह देखकर वांग जी वहाँ से क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। वहीं विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी को इस तरह जाता देखकर विंग जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को इस तरह देखकर वांग जी की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो। जो सुनकर विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देख के कहता है, गागा आप बहुत बहुत हॉट हो। जो सुनकर वांग जी के कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वांग जी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग। जिस पर विंग वांग जी की उसके वेस्ट से पकड़ कर कहता है, गागा आप कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर वांग जी पूछता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो अभी इतनी रात को। जो सुनकर विंग वांग जी को पीछे से हक करके कहता है, मुझे आपको देखना था इसीलिए मैं आपके कमरे में आ गया। फिर विंग अपने हाथ को वांग जी के स्टमक पर धीरे धीरे फिराते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जहाँ मैं अपने गगा को इस कंडीशन में देखूँगा। जो सुनकर वांग जी का चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है। वहीं विंग वांग जी की स्टमक पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहता है, गगा आप अभी बात लेके आए हो। जो सुनकर वांग जी धीरे से हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर विंग वांग जी की खुशबू लेते हुए कहता है, आप बहुत अच्छे स्मेल कर रहे हो। जो सुनकर वांग जी विंग से कहता है, विंग। जो सुनकर विंग धीरे से कहता है, गगा आप सच में बहुत अच्छा स्मेल करते हो। मुझे ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिली। मैंने इस खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं बना जो आपकी खुशबू से मैच करता हो। जो सुनकर वांग जी विंग से अपनी नज़रें हटाते हुए कहता है, विंग बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे। जो सुनकर विंग अपनी पकड़ वांग जी के वेस्ट पर कसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ पलटकर उसे घूर कर देखता है। जो देखकर विंग वांग जी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, गगा आई वॉन्ट यू। जो सुनकर वांग जी की हार्ट बीट जैसे रुकी जाती है। वांग जी झटके से विंग को खुद से दूर करके कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो। वहीं वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर
विंग अपने हाथ को देखता है और खुद को देखता है जिसे वांग जी ने खुद से दूर धकेल दिया था, जो देखकर विंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, गगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर वांग जी पीछे जाते हुए कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, रुको। जो सुनकर विंग वांग जी के बिल्कुल करीब आकर कहता है, गगा मैं वही कर रहा हूँ जो एक लवर को करना चाहिए। वैसे भी आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, फिर ये दूरी किस लिए गगा? मैं आपको चाहता हूँ, आखिर इसमें क्या गलत है? जो सुनकर वांग जी पीछे जाते हुए कहता है, विंग मेरी बात सुनो। जिस पर विंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहले आप मेरी सुनिए गगा, मैं आपको चाहता हूँ। भला मैं क्या गलत मांग रहा हूँ? आप मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता है, सबको हमारे बारे में पता है, तो फिर आप क्यों मुझे रोक रहे हो? जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। आई नो सबको हमारे बारे में पता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन विंग हम ये अभी नहीं कर सकते। जो सुनकर विंग रुककर वांग जी की तरफ देखता है, जो देखकर वांग जी गहरी सांस लेकर कहता है, विंग मेरी बात सुनो, हम ये अभी नहीं कर सकते। आई नो तुम मुझे चाहते हो और शायद बहुत टाइम से चाहते हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन अभी हमें साथ हुए कितना टाइम हुआ है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है विंग, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, लेकिन अभी हमें अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो सके। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है ताकि विंग समझ जाए, पर जब वो विंग के ऐसे रिएक्शन देखता है, वांग जी अपने मन में कहता है, क्या विंग को मेरी बात समझ में नहीं आई? नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखकर पूछता है, आप क्या चाहते हो गगा? जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग हम अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देंगे ताकि हम एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। मुझे पता है तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये सब शादी से पहले नहीं चाहता। जो सुनकर विंग वांग जी को ध्यान से देखकर कहता है, आप सच कह रहे हो गगा? जो सुनकर वांग जी हाँ कहता है। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, आप जो चाहते हो विंग आपको सब कुछ देगा। फिर विंग वांग जी के पास आकर कहता है, चलिए हम कल शादी करके आते हैं। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और वो विंग को देखकर कहता है, क्या? जिस पर विंग कहता है, हाँ आप ही ने तो कहा कि आप शादी से पहले ये सब नहीं चाहते, तो हम ये सब शादी के बाद कर सकते हैं और कल हम शादी करेंगे और फिर आपको पता ही है। जो सुनकर वांग जी विंग को खुद से दूर करके कहता है, विंग बकवास बंद करो। जो सुनकर विंग हंसने लगता है और वांग जी को गालों पर हाथ रख के कहता है, गगा मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे ना कि आपके शरीर से, और मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक आप अपना पूरा टाइम ले सकते हो। जो सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देख के कहता है, तुम मजाक नहीं कर रहे ना? जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, आई नो कि मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विंग आपकी फीलिंग को समझता नहीं है। विंग आपको समझता है और विंग अपने गगा को पूरा टाइम देगा ताकि उसके गगा विंग को समझ सके, विंग के प्यार को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सके। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है और फिर विंग हट के कहता है, आप जाइए अपने कपड़े पहन लीजिए, अदरवाइज़ मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। जो सुनकर वांग जी को घूर कर देखता है और जल्दी से क्लोजेट में चला जाता है। वहीं वांग जी के जाने के बाद विंग दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और अपने सर को पीछे दीवार से लगाकर कहता है, गगा मुझे नहीं पता मैं कब तक आपको ऐसे देखकर खुद को रोक पाऊंगा, लेकिन एक न एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं और फिर आप हमेशा के लिए मेरे ऐसे बन जाओगे कि आप कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। जो बोलकर विंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। यही विंग फिर अपनी आंखें खोलकर
क्लोजेट की तरफ देखता है जिसका दरवाज़ा धीरे से ओपन हुआ था। वांग जी ने कपड़े चेंज कर लिए थे। विंग वांग जी को देखकर कहता है, गगा क्या आज मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जो सुनकर वांग जी विंग को शक भरी नज़रों से देखता है, जो देखकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा मत सोचिए। विंग ने प्रॉमिस किया है और विंग अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। जो सुनकर वांग जी शक भरी नज़रों से पूछता है, पक्का विंग? जिस पर विंग हाँ करता है। फिर वांग जी और विंग दोनों बेड पर चले जाते हैं। विंग वांग जी को अपनी बाहों में लेकर सोता है, लेकिन रात को विंग खुद वांग जी की बाहों में चला जाता है। दोनों बड़े ही खूबसूरती से एक दूसरे को अपने आगोश में लेकर चैन की सुकून भरी नींद सो जाते हैं। ऐसे ही दोनों के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। वहीं वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था। विंग का प्यार कभी कभी वांग जी को डरा देता था और कभी कभी उसे इतनी खुशियाँ देता था कि वांग जी की आंखें नम हो जाती थी। आज वांग जी अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो अंदर आता है। वो बिना नॉक किए वांग जी के ऑफिस में आता है, जो देखकर वांग जी घूर कर उसे घूरते हुए कहता है, तुम बिना नॉक किए अंदर कैसे आए? वांग जी ने ये बात थोड़ी सख्त लहजे में कही थी, जो सुनकर वो प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, वांग जी तुमने हमारे प्रोजेक्ट में इतने बड़े चेंजेस किए बिना मुझे बताए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो सुनकर वांग जी पीछे देखता है तो वहाँ पीछे वैन चाओ खड़ा था। वैन चाओ वांग जी के लिए काम करता, वांग जी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था। वांग जी वैन के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके फादर के कहने पर वांग जी वैन के साथ काम कर रहा था। लेकिन वैन्स हमेशा उसके काम में या तो कोई नकड़ चकड़ निकालते थे या फिर उसके पूरे प्रोजेक्ट को ही हटा देते थे। कभी कभी वह प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और उन्हें वांग जी को सॉल्व करना पड़ता था। आज भी कुछ ऐसा ही था। वांग जी वैन चाओ को देखकर मुँह बनाकर कहता है, ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, अगर तुम इसमें चेंजेस कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि तुमने जो इससे पहले किया था उसके मुकाबले ये ज़्यादा बेटर है। जो सुनकर वैन चाओ वांग जी को गुस्से से घूर कर कहता है, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैं कर सकता हूँ और जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, और इस चीज़ को फादर ने भी फाइनल किया था। जो सुनकर वैन चाओ कहता है, वांग जी तुम्हारे साथ काम मैं कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे फादर। जो सुनकर वांग जी कहता है, उस प्रोजेक्ट के लिए फादर और तुम्हारे फादर दोनों ने हाँ कहा था। जो सुनकर वैन चाओ कहता है, तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो मुझसे बात किया करो, ना कि मेरे फादर से। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारे फादर हैं। जो सुनकर वैन चाओ गुस्से से कहता है, वांग जी अपनी औकात में रहो। जो सुनकर वांग जी वैन चाओ को घूर कर कहता है, ये चीज़ तुम्हें खुद पर लागू करनी चाहिए, क्योंकि तुम अपनी हद भूल रहे हो। भूलो मत कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट भीख में मैंने दिया है। जो सुनकर वैन चाओ गुस्से से एक फाइल वांग जी के टेबल पर फेंक कर कहता है, अगर तुमने इस टर्म्स एंड कंडीशन को जल्दी से नहीं हटाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा वांग जी। जो सुनकर वांग जी टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, तुम जैसे मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने आते हैं और कितने आकर चले जाते हैं। जो सुनकर वैन चाओ गुस्से से कहता, वांग जी। लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता। वैन चाओ कहता है, अगर शाम तक तुमने इन टर्म्स एंड कंडीशन को हटाकर नया प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं भेजा तो इसका अंजाम तुम खुद देखोगे वांग जी। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले वार्न नहीं किया। जो सुनकर वांग जी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। वहीं वैन चाओ वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी वांग जी से कहता है, सर क्या हमने कुछ गलत किया है? जो सुनकर वांग जी कहता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारी। जो सुनकर
वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है, सर मैंने सुना है वेन चाओ बहुत खतरनाक है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दें। जो सुनकर वांग जी कहता है, उससे ज़्यादा खतरनाक मैं हूँ और मुझे ना उससे डर लगता है ना उसके किसी खतरनाक प्लान से। जो सुनकर वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है, सर लेकिन हमें एक बार मास्टर को बताना चाहिए। जो सुनकर वांग जी कहता है, चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। जो बोलकर वांग जी अपने काम में लग जाता है। शाम को वांग जी अपने घर जा रहा था, तभी उसके पास विंग का फ़ोन आता है। वांग जी फ़ोन उठाकर कहता है, कहाँ हो विंग? वांग जी के इस तरह सीधे पूछने से विंग मुँह बनाकर कहता है, वांग जी ना हेलो ना हाय ना कुछ हालचाल, सीधा पूछ रहे हो कहाँ पर हो। जो सुनकर वांग जी पूछता है, विंग कैसे हो तुम? जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, मैं ठीक हूँ, अब पूछो क्या कहाँ हूँ? जो सुनकर वांग जी पूछता है, कहाँ हो विंग? इस पर विंग कहता है, कॉलेज में, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? जो सुनकर वांग जी पूछता है, क्यों, तुम्हारी कार कहाँ गई? जो सुनकर विंग दबी हुई आवाज़ में कहता है, वो एक्चुअली मेरी कार मेरा पर्सनल असिस्टेंट शुयांग लेकर गया था, लेकिन उसने गलती से मेरी कार तोड़ दी और अभी मेरी कार रिपेयरिंग के लिए गई है। जो सुनकर वांग जी पूछता है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी कार है। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे लेने नहीं आ सकते, जो तुम मुझे ऐसे बहाने बनाकर सुना रहे हो? जो सुनकर वांग जी हल्की स्माइल के साथ कहता है, ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, ठीक है। वहीं वांग जी थोड़ी देर में विंग के कॉलेज पहुँच जाता है। विंग उसे वहीं मिलता है। विंग जल्दी से वांग जी के साइड में जाकर बैठ जाता है और वांग जी कार स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग से पूछता है, विंग तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? जो सुनकर विंग अपनी नॉन स्टॉप बोलने वाली हैबिट को शुरू कर देता है और वांग जी को अपने कॉलेज का पूरा रूटीन एक्सप्लेन करता है विद एनी डिटेल्स, जो कि वो पूरी अच्छे से करता है। वांग जी को हर एक चीज़ बताता है। जब विंग अपनी सारी डिटेल्स वांग जी को दे देता है, फिर वो गहरी सांस लेकर पूछता है, वांग जी मैंने सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी, बताओ क्या क्या हुआ था? जो सुनकर वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट कहता है, सर मैं एक फ़ाइल लेकर आया हूँ, क्या आप मुझे उस रोड पर मिल जाओगे? जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है तुम कैफ़े के सामने वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जो सुनकर उसका असिस्टेंट हाँ कहता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, मैंने आज बहुत सारा काम किया। तो सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, और कुछ नया बताओ वांग जी, मुझे पता है कि तुमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारी फाइलें चेक की, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दिया, बहुत सारे लोगों को डांटा और कुछ लोगों को काम से भी निकाल दिया, कुछ नया बताओ। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जिस पर विंग कहता है, बताओ वांग जी। इस पर वांग जी कहता है, हाँ हाँ बता रहा हूँ। फिर वांग जी उसे धीरे धीरे सारी डिटेल्स देने लगता है। तब तक वांग जी अपने असिस्टेंट के पास पहुँच जाता है। वांग जी उसे पिकअप करता है। वहीं उसका असिस्टेंट जो कार में बैठा हुआ था वो पीछे बैठा हुआ था और विंग को ग्रीट करता है। उसे विंग से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि उसे विंग के अंदर से बहुत डेंजरस वाइब आती थी, जो कि वांग जी को बिल्कुल नहीं आती थी। वहीं वांग जी की हर एक बात ध्यान से सुन रहा था। वांग जी सिर्फ वेन चाओ वाले हिस्से को स्किप करके बाकी सब बता देता है। ये चीज़ उसका असिस्टेंट नोटिस करता है। फिर भी उसका असिस्टेंट वांग जी को फाइल पकड़ाते हुए कहता है, सर ये वेन चाओ की फ़ाइल है जो कि आपने मंगवाई थी। वहीं वेन चाओ का नाम सुनकर विंग के कान खड़े जाते हैं और वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, वांग जी क्या तुम वेन चाओ के साथ काम कर रहे हो? जो सुनकर वांग जी अपनी आंख बंद करके अपने असिस्टेंट को घूरता है, क्योंकि उसका असिस्टेंट कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। वहीं वेन चाओ का नाम सुनकर वांग जी थोड़ा एंग्री हो चुका था, पर फिर विंग अपने आप को कंट्रोल करके पूछता है, वांग जी सच सच बताओ तुम्हारा वेन चाओ के साथ क्या कोई कनेक्शन है?
जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं उसके साथ बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तभी वांग जी का असिस्टेंट कहता है, विंग सर, वैन चाओ ने मास्टर को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनके प्रोजेक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हटाई जो कि मास्टर ने प्लस की थी ताकि उनका प्रोजेक्ट सेफ रहे, वैन चाओ उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो प्रोजेक्ट में उन टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं हटाया तो वो मास्टर के साथ कुछ भी कर सकता है। जो सुनकर विंग के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, जो चीज़ वांग जी नोटिस करता है और वो अपने असिस्टेंट को घूर कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कोई सवाल नहीं करता, जो वांग जी के लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि ऐसे में विंग को उससे क्वेश्चन करना आम बात थी। लेकिन विंग का ऐसे चुप रहना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। विंग शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को इस तरह शांत देखकर धीरे से कहता है, विंग। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन विंग एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है, जो देखकर वांग जी समझ जाता है कि विंग उसे गुस्सा हो चुका है। थोड़ी देर में कार घर के सामने रुकती है। विंग बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल जाता है। ये देखकर वांग जी विंग के पीछे पीछे जाता है, लेकिन फिर वो रुककर अपने असिस्टेंट से कुछ बात करता है और पहले उसे भेज देता है। तब तक विंग अपने कमरे में जा चुका था। वांग जी जब अंदर आता है तो वो विंग को उसके कमरे में ढूंढता है, लेकिन विंग अपने कमरे में नहीं था। वांग जी अपने कमरे में चेक करता है, विंग वहीं भी नहीं था। ये देखकर वांग जी अपने मन में कहता, अब ये लड़का कहाँ चला गया? अभी तो इतने जल्दी जल्दी आया था, मेरे आगे ही था, लेकिन मैं थोड़ी देर रुका क्या, ये तो कहीं गायब ही हो गया। जो सोचकर वांग जी परेशान होकर इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे विंग नहीं मिलता तो वांग जी अपनी मदर के पास आकर पूछता है, मदर आपने विंग को देखा? जो सुनकर उसकी मदर कहती है, विंग शायद स्टडी रूम में है। जो सुनकर वांग जी पूछता है, स्टडी रूम में क्या कर रहा है? जिस पर वांग जी की मदर कहती है, नहीं पता। जो सुनकर वांग जी कहता है, आपने उसे डिनर के लिए पूछा? जो सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहा कि उसे भूख नहीं है। जो सुनकर वांग जी कहता है, लगता है ये लड़का सच में मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। जो बोलकर वांग जी सीधे स्टडी रूम में जाता है। जैसे ही वांग जी स्टडी रूम का दरवाज़ा बिना नॉक किए ओपन करता है, वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है, जहाँ विंग अपने फ़ोन पर शुएंग को ऑर्डर दे रहा था। जहाँ विंग शुएंग से गुस्से से कह रहा था, उस वैन चाओ को उसकी असली जगह दिखाओ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैंज़ैन को धमकी देने की? आखिर वो खुद को समझदा क्या है? शायद वो अपनी असली जगह भूल गया है, जो कि विवुशान से पंगा ले रहा है। उसे बताओ कि आखिर विवुशान है कौन? जो बोलकर तभी शुएंग कुछ बोलता है, जो सुनकर विंग गुस्से से करता है, भाड़ में जाए उसका फादर और वो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन दोनों के साथ क्या होता है और क्या नहीं, चाहे उन दोनों की लाइफ कितनी भी बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्हें वांग जी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी और ये चीज़ उन दोनों ने कर बहुत बड़ी गलती की है। वहीं शुएंग फिर कुछ कहता है, जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो ना कि उसके, इसीलिए उसकी तरफदारी करना बंद करो और उन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ। वहीं वांग जी विंग की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, लगता है मैंने फिर से इसे गुस्सा दिला दिया, पता नहीं इस बार ये क्या करने वाला है। जो सोचकर वांग जी दरवाजे पर नॉक करता है। वहीं नॉक की आवाज़ सुनकर विंग जल्दी से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, काम हो जाना चाहिए, वरना इस बार उनकी जगह तुम मेरे निशाने पे होगे। जो सुनकर शुएंग हाँ करता है। विंग फ़ोन काट कर दूसरी तरफ पलट कर वांग जी को देखता है, फिर वो मुंह फेर कर बालकनी की तरफ चला जाता है। जो देखकर वांग जी अपने सर को हिलाकर विंग के पीछे जाता है। विंग अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर आसमान को देख रहा था। विंग की नज़रें, जो कि बिल्कुल गहरी और सीधी थी, वो आसमान को निहार रही थी। विंग कोई चांद या तारों को नहीं देख रहा था, वो काले आसमान को देख रहा था। वांग जी विंग को पीछे से हक करके कहता है, विंग तुम शुएंग से क्या बात कर रहे थे? जो सुनकर
विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी विंग को और भी टाइटली पीछे से हक करके अपने चेहरे को उसके शोल्डर्स पर रखकर उसकी गर्दन पे हल्के से अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहता है, विंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वांग जी की आवाज़ काफ़ी गहरी थी। वहीं विंग आसमान को देखते हुए डार्क वॉइस में कहता है, लांजैन तुम आखिर मुझसे क्यों बातें छुपाते हो। जो सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता। जो सुनकर विंग कहता, लान वांग जी मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वहीं अपना पूरा नाम विंग के मुंह से सुनकर वांग जी विंग को और टाइटली हक के करके रहता है, आई एम सॉरी विंग। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी गगा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने ये सही नहीं किया। आप हमेशा मुझसे बातें छुपाते हो और इसके जो अंजाम होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। आई नो आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आई नो आप मुझे टेंशन नहीं देना चाहते। मैं सब समझता हूँ गगा, मुझे सब पता है, लेकिन विंग आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अगर कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, विंग उसे नहीं छोड़ेगा। विंग के लिए सबसे ज़्यादा मैटर उसके गगा करते हैं और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं मानता हूँ मैं भी सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी विंग इतना स्ट्रांग है कि अपने गगा को हर किसी से प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर विंग वांग जी की तरफ टर्न होकर सीरियस फेस के साथ कहता है, गगा पहले आपने मुझे सबसे प्रोटेक्ट किया, अब विंग आपको सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। विंग कभी भी आपको किसी से हार्म नहीं होने देगा। विंग आपको सबसे बचा सकता है। विंग के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि विंग हर परेशानी को, हर तकलीफ़ को आपसे दूर रख सकता है। वहीं विंग की इतनी गहरी बातें सुनकर वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये सच था कि वांग जी ने पहले विंग को प्रोटेक्ट किया था हर किसी से, क्योंकि विंग की खुद की फैमिली विंग के अगेंस्ट थी। विंग के खुद के अंकल आंटी विंग को हार्म पहुंचाना चाहते थे। उस समय वांग जी ने विंग को प्रोटेक्ट किया था। लेकिन ये बात भी सच है कि अब विंग इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अकेले वांग जी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये चीज़ वांग जी जानता भी है और समझता भी है। लेकिन वांग जी कभी भी विंग को परेशान नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसका विंग हमेशा खुश रहे। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका विंग अपनी लाइफ ना जिए। जो सोचकर वांग जी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, विंग मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सबसे बचाना चाहते हो, लेकिन विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत खुश हूँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हो सकता। जो सुनकर विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी को टाइटली हग करके कहता है, गगा मुझे पता है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं है यकीन कि विंग आपको हमेशा हर किसी से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन गगा बस एक बार अपने विंग को चांस दे के देखिए। विंग आपके लिए वो सब करेगा जो विंग कर सकता है। विंग आपको हर किसी से प्रोटेक्ट करेगा। जो सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखता है, जहाँ सीरियसनेस थी, कॉन्फिडेंस था, और वहीं वांग जी को एक अलग सी चीज़ जो कि पहली बार उसने देखी थी, वो थी विंग की थोड़ी सी डार्कनेस। वहीं विंग वांग जी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, गगा एक बार अपने विंग को चांस दे के देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। विंग सब कुछ कर सकता है। जो सुनकर वांग जी विंग से अलग होकर पूछता है, विंग आखिर तुम सोच क्या रहे हो। जिस पर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा आपने सिर्फ वी वुशियान को जाना है, क्या आप येलिंग पैट्रियार्क को जानते हो। जो सुनकर और ये नाम सुनकर वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रख के कहता है, विंग उस इंसान का नाम भी मत लो। तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक और क्रूर इंसान है। तुम्हें नहीं पता कि उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई है। यहाँ तक कि बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई येलिंग पैट्रियार्क के नाम से भी कांपता है, और तुम उसका नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो। जो सुनकर
विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, गगा शायद आप ये चीज़ नहीं जानते, लेकिन हर कोई ये चीज़ जानता है कि यीलिंग पैट्रियार्क रियलिटी में कैसा दिखता है। जो सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ होकर पूछता है, यीलिंग पैट्रियार्क अपने फेस पर एक मास्क लगा के रखता है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पता है कि यीलिंग पैट्रियार्क कैसा दिखता है। जो सुनकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैंने यीलिंग पैट्रियार्क को एक बार देखा है गगा, और मैं उससे कहकर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझसे प्रॉमिस करो तुम दोबारा कभी यीलिंग पैट्रियार्क से नहीं मिलोगे, उससे कोई रिलेशन नहीं रखोगे। यीलिंग पैट्रियार्क बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हें हार्म पहुँचा सकता है। जो सुनकर वांग जी कुछ देर विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी जब विंग से कोई जवाब नहीं पाता, वो जल्दी से कहता है, विंग मुझसे प्रॉमिस करो तुम आज के बाद कभी यीलिंग पैट्रियार्क से नहीं मिलोगे। जो सुनकर विंग फिर से कुछ देर तक वांग जी को देखता है, लेकिन जब वो देखता है कि वांग जी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, विंग हल्की सी स्माइल करके कहता है, गगा क्या आपको यीलिंग पैट्रियार्क बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर वांग जी हाँ करता है। जो सुनकर विंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है गगा, आज के बाद मैं यीलिंग पैट्रियार्क से कभी नहीं मिलूँगा और मैं कभी भी उसका नाम या उसका जिक्र भी नहीं करूँगा। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है और विंग को टाइटली हक करके कहता है, विंग तुम्हें गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। जो सुनकर विंग कोई जवाब नहीं देता। फिर वांग जी विंग से कहता है, विंग चलो डिनर करते हैं। जिस पर विंग हाँ करता है। फिर वांग जी विंग को छेड़ते हुए कहता है, और आज मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, और क्यों, किस खुशी में। जिस पर वांग जी विंग को टाइटली हक करके कहता है, मैं इस खुशी में सोऊंगा कि मेरा छोटा सा विंग अब बड़ा हो चुका है। जो सुनकर विंग वांग जी को टीज करते हुए कहते हैं, क्या आपको पता है कि आपका विंग कितना बड़ा हो चुका है। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में शरारत, होठों पर एक तीखी मुस्कान देखकर वांग जी के गाल लाल हो जाते हैं और वो मुंह बनाकर कहता है, विंग। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, अभी तो आपने कहा कि आपको पता है कि आपका विंग कितना बड़ा हो चुका है। जो सुनकर वांग जी विंग को खींचते हुए कहता है, चुपचाप खाना खाने चलो और ये बकवास बंद करो। जो सुनकर विंग हंसता है और फिर वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स।